हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें हमें पूछा है कि कोफिशिएंट बताओ। अगर इस पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इतना ही। ओके, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो कोफिशिएंट पहले समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल। कोफिशिएंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4। अगर मैं यहां से हमसे पूछे कि कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट बताओ एक्स का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जो पीछे वाला नंबर होगा यानी एक्स स्क्वायर के पीछे वाला नंबर, वो क्या क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3। एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो ये भी 3। लेकिन यहाँ ध्यान से चेक करना, यहाँ पे प्लस माइनस भी यूज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे पहला हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। सो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे, इससे पहले ये प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। सेकंड का देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, और साइन कैसा है? माइनस, इसका मतलब है माइनस का 1। यहाँ पे चेक करो किसके पीछे क्या है, इसके पीछे है पाई बाई 2, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट हो गया पाई बाई 2। इसका कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0 0 0। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर एक कोफिशिएंट बनाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर सॉरी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस का 1, ये लिख सकता हूँ। अभी एक्स स्क्वायर में इधर क्या है? 0, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है। इसी वीडियो में हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल क्या होता है? एंड ऑफ अ मोनोमियल, एक है मोनोमियल और एक है बाइनोमियल। ठीक है, तो आपको तो पहले मोनोमियल बाइनोमियल पता होना चाहिए। और इसका है डिग्री 100। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वो होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो डिग्री जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल को बोलते हैं डिग्री। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही होता है क्या? डिग्री। अब और मोनोमियल बाइनोमियल ये टर्म्स के हिसाब से है, तो अगर 2 टर्म्स होगा तो बाइनोमियल, एक टर्म होगा तो मोनोमियल। सो हम लोग से पूछा हुआ है कि गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताना ईच ऑफ बाइनोमियल, और एक है मोनोमियल। तो बाइनोमियल पहले तो हम लोग लिखते हैं, एक है बाइनोमियल, बाइनोमियल लिखते हैं। तो बाइनोमियल का एक तो एग्जाम्पल लिख दो, वही हो जाएगा आंसर। इसका मतलब है 2 टर्म होना चाहिए इसमें, 2x प्लस का 6, ये यहाँ पे 2 टर्म है, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। इसमें पूछा है कि डिग्री जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए, इसका मतलब है वेरिएबल पर पावर कितना होना चाहिए? 35। सो फर्स्ट इसका आंसर यहाँ है कि बाइनोमियल विद डिग्री 35। सेकंड इसमें पूछा है कि मोनोमियल विद डिग्री 100। दूसरा है इसका मोनोमियल विद डिग्री 100। तो मोनोमियल में क्या होगा? जिसमें एक ही टर्म हो। तो जैसे जैसे 4y ले लेते हैं, 4y। अब इसमें डिग्री कितना है? तो 100। तो ये हो गया आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।